नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाने के सामने चक्का जाम कर सरकारी काम में बाधा डालने के मुकदमे में जन सुनवाई पूरी करने के बाद सोमवार को एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम कुमार त्रिपाठी ने पूर्व सांसद व सपा विधायक रमाकांत यादव को 1 वर्ष के सश्रम कारावास तथा कुल 3800 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी विपिन चंद्र भास्कर ने बताया कि 6 अप्रैल 2006 को सुबह 7 बजे रमाकांत यादव अपने 2-250 समर्थकों के साथ दीदारगंज थाने पहुंचे। रमाकांत यादव थाना प्रभारी मधुप कुमार सिंह पर अपने एक समर्थक से छुड़ाने का दबाव बना रहे थे। जब थानाध्यक्ष ने रमाकांत यादव की बात नहीं मानी तो दीदारगंज खेतासराय मार्ग पर चक्का जाम कर दिया गया और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई गई। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद रमाकांत यादव सहित 3 लोग के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 6 गवाह न्यायालय में परीक्षित कराए गए। इस दौरान मुकदमा 2 अन्य आरोपियों की मृत्यु हो गई। दोनों पक्षों के दलील को सुनने के बाद अदालत में आरोपी रमाकांत यादव सभी 4 धाराओं में दोषी करार देते हुए अधिकतम 1 वर्ष के सश्रम कारावास तथा कुल 3800 अर्थदंड की सजा सुनाई। फूलपुर बबई विधानसभा क्षेत्र के अंबारी निवासी रमाकांत यादव की राजनीतिक यात्रा उतार चढ़ाव और विवादों से परिपूर्ण रही है। 1985 में राजनीति में प्रवेश करने वाले रमाकांत यादव ने फूलपुर पलपवई सीट से पहली बार विधायक का चुनाव जीता और लगातार 3 बार विधायक रहे। 1996 में वे आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद बने और 4 बार लोकसभा से अपनी मौजूदगी दर्ज की। 2019 में भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने पर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद समाजवादी पार्टी में शामिल होकर उन्होंने 2022 में फूलपुर पवई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और विजय प्राप्त की। रमाकांत यादव का नाम विवादों से जुड़ा रहा है। 1998 में लोकसभा चुनाव के दौरान मतगणना से पहले बसपा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी से मारपीट के मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा और आज भी वे विभिन्न मामलों में जेल में बंद हैं। मेरा नाम शमशाद हसन है और मैं इसमें ज्वाइंट डायरेक्टर पार्टिसिपेशन में आजमगढ़ में तैनात हूँ। और आज जो है एमपी एमएलए लोअर कोर्ट जो है एमपी एमएलए लोअर कोर्ट ने जो है आज वर्तमान जो विधायक हैं श्री रमाकांत यादव जी, उनको जो है अपराध संख्या 156 सन 2006 में 4 धाराओं में दंडित किया है। उन 4 धाराओं को जिन धाराओं में दंडित किया है उसका संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है। इसमें जो है तो दिनांक 6/4/2006 को जो है सुबह लगभग 7:30 बजे श्री रमाकांत यादव जी अपने समर्थकों के साथ संबंधित थाने में आ रहा है और थाने पे आने के बाद थाने को घेर लिए और उनके संग में जो है 4-5 व्यक्ति और भी थे जो हथियार बंद थे। उन लोगों ने इस बात का विरोध कर रहे थे कि इससे पहले पुलिस ने दफा 25 के अंतर्गत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, तो उनका विरोध यह था कि इसको आप छोड़ दे। इसी दौरान उन्होंने जो था तो हमारे जो सरकारी कर्मी थे, जो पुलिसकर्मी थे, एसएचओ थे और जो थाने पे मौजूद पुलिसकर्मी थे, उनके कार्यों में बाधा डाली और उनको जो है भयभ्रांत करके उनके साथी कार्यों में बाधा डाली। और इसके अलावा उन्होंने सड़क जाम कर दी और उन्होंने जो है एक विद्युत जमाव का गठन किया और उस जमाव का गठन होने के बाद भी वो उस विद्युत जमाव के सदस्य बने रहे। इस मामले में जो है आरोप पत्र दाखिल किया गया और आरोप पत्र दाखिल करने के बाद जो है इस मामले में विचारण जो है एमपी एमएलए लोअर कोर्ट में शुरू किया गया और विचारण के पूर्ण होने पर जो है इस मामले में जो अभियोजन अधिकारी थे श्री विपिन चंद्र भास्कर जी अभियोजन अधिकारी जो थे, उन्होंने बहुत ही प्रभावी बहस की और प्रभावी बहस के परिणाम स्वरूप जो है आज जो है उस अपराध संख्या 156/2006 में धारा 143 में श्री रमाकांत यादव को 3 माह का कारावास, सश्रम कारावास और 1000 रुपये जुर्माना। धारा 186 में 1 माह का सश्रम कारावास, 500 रुपये जुर्माना। धारा 353 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास, 2000 रुपये जुर्माना और धारा 341 में 1 माह का साधारण कारावास और 300 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि
जो एमपी एमएलए की कोर्ट में का जो अभियोजन किया गया वो बहुत ही सटीक ढंग से किया गया और हमारे अभियोजन अधिकारी श्री विपी चंद्र भास्कर जी ने बहुत ही मेहनत की और बहुत ही प्रभावी बहस की। इस मामले में जो है लगभग मेरे विचार से इस मामले में एक 19 वर्ष के बाद इस मामले में सजा हुई है और श्री रमाकांत यादव जी इस मामले में रमाकांत यादव जी पहले से ही जो है जेल में है किसी अन्य मामले में। उनको सजा सुनाने के बाद जो है सजायाबी वारंट उनके लिए बनाया गया है और इस मामले में शेष बातें जो है हमारे जो अभियोजन अधिकारी है श्री विपी चंद्र भास्कर जिनकी प्रभावी बहस के कारण जो है इस मामले में आज जो है वर्तमान एमएलए को साहब को सजा हो पाई। वो किन किन मामलों में विधायक रमाकांत यादव को सजा? पहले तो मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं अभियोजन अधिकारी विपिन चंद्र भास्कर एमपी एमएलए कोर्ट में 1.5 साल से करीब मैं पैरवी कर रहा हूँ और ये जो आज सजा हुई है ये हमारे जेडी साहब श्री शमशाद हसन जी के मार्गदर्शन में मैंने बहस की और उसका प्रभाव ये मिला कि आज हमको 19 साल बाद जो है रिजल्ट मिला है और रमाकांत यादव जी को जो है वो सजा हुई है। और सजा का विवरण मैं एक बार फिर पढ़े दे रहा हूँ। ये धारा 143 में 3 माह का सश्रम कारावास व 1000 रुपये जुर्माना, 186 में 1 माह का सश्रम कारावास व 500 रुपये जुर्माना और 353 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास 2000 रुपये जुर्माना और 341 में 1 माह का सश्रम सादा कारावास और 300 रुपये जुर्माना। तो और आप जी मामला क्या था और कब तक? हम बता रहे ये मामला जो है घटना दिनांक 6/4/2006 की थी। इसमें एसओ जो है मधुप कुमार सिंह, मैं हमराही और अपने हमराहों के साथ जो है जयप्रकाश रुदल दीदारगंज आजमगढ़ की कायमी के बाद थाना कार्यालय में मौजूद थे और उक्त मुकदमे की केस डायरी लिखी जा रही थी कि तभी रमाकांत यादव जी जो है अपने भतीजे वीरेंद्र विकास और अपने एक अभियुक्त के भाई फूलचंद के साथ दीदारगंज में 200-250 समर्थकों के साथ, जिसमें महिलाएं भी थी, 7-8 लोग राइफल बंदूकें भी लिए थे। इस पर विवाद हुआ तो लोक सेवक को जो है ऑन स्पॉट जो है थाने पे जो है धमकी दी गई, जिसमें धारा 353, 186 और 143 और 341 का जो है वो क्या नाम एफआईआर लिखी गई, जिसका विचारण हुआ। विचारण के बाद आरोप बना, माननीय न्यायालय द्वारा आरोप बनाया गया। आरोप बनाने के बाद इसमें जो है गवाहों का सर बता दें कितने परीक्षित गवाह हुए? इसमें 6 गवाहों को परीक्षित किया गया, जिसकी अभियोजन का सफलता का पूर्ण परिणाम ये रहा कि आज रमाकांत जी को सजा हुई है। जो है रमाकांत जी के ऊपर मेरी कोर्ट में जो है दो मुकदमे चल रहे हैं और एक मुकदमा ट्रांसफर हो गया, अभी सीजीएम साहब के यहाँ से आया है। लमसम 3 मुकदमे और 2 मुकदमे बहस हो चुकी है इनमें। नहीं, 2 मुकदमों में बहस हो चुकी है, एक मुकदमा ट्रांसफर हो गया है जिसका परिणाम आना बाकी है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।